नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस लेखपाल भर्ती 2022 या फिर गाइस अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें गाइस आपका यूपी जीके पूछा जाने वाला है, तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारी यूपी जीके की क्लास नंबर 4 है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2 दिन से आपकी यूपी जीके की क्लास नहीं आ रही थी। इसका कारण ये है गाइस कि आप क्लास को ना तो लाइक करते हो और ना ही अपने मित्र तक शेयर करते हो। अगर मैं आपके लिए पूरी जी जान पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ, तो आप सभी की जिम्मेदारी, आप सभी का फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी मित्र पहले क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर देंगे और इस क्लास को अपने प्यारे भाई बहन तक शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई कि भिक्षुणी उत्पल वर्णा दीक्षा पाने वाली प्रथम स्त्री थी, वह निम्न स्थल से संबंध रही थी। कहने का मतलब है कि जो भिक्षुणी थी मेरे प्यारे भाई, यह किस स्थल से संबंधित थी। इसका आंसर आप सभी को बताना है। फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलती कोई भी नहीं करेगा, फटाफट आंसर देंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो मैं आपको बता दूं, थोड़ा बहुत आपको कठिन लगेगा क्वेश्चन, आज आपके टफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा श्रावस्ती से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी। ये आपका हिस्टोरिकल टाइप क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, यूपी जीके के हिस्टोरिकल टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हुण के नेता जो तोरमाड़ थे। हुण के नेता जो तोरमाड़ थे मेरे प्यारे भाई, उन्होंने कौशाम्बी को विशेष क्षति पहुंचाई यानी हानि पहुंचाई। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था, वह किस नाम से चर्चित था। कहने का मतलब है कि प्राचीन काल में यानी पुराने समय में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है ये गंगा के मैदान में स्थित था, तो उस समय यह किस नाम से चर्चित था। अवध, सप्त सिंधु, ब्रह्मवर्त या फिर मध्य देश। देखो गाइस, वो किस नाम से प्रसिद्ध था या किस नाम से चर्चित था, तो वो हो जाएगा मध्य देश के नाम से चर्चित था, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए मध्य देश बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला आपके सामने कि महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर आप सभी बताएंगे। महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना किसने की थी। देखो मैं आपको बता दूं गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन टफ लगे या फिर गाइस अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपको कठिन लगे आप उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और उसके बाद अपने नोट्स में उसे लिख लेना। तो देखो महाभारत के अनुसार अगर बात की जाए काशी की स्थापना किसने की, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवदास ने, ठीक है। देवदास ने, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि काशी का सर्वप्रथम उल्लेख जो है यह प्राप्त हुआ हमें कहाँ से। इसका आंसर आप सभी को बताना है, करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो काशी का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये प्राप्त हुआ कहाँ से मेरे प्यारे भाई, ये प्राप्त हुआ है, सही आंसर होगा आपका अथर्ववेद से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अथर्ववेद में इसका प्रथम उल्लेख हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि कौशल महाजनपद की राजधानी थी। कौशल जो है गाइस ये किस महाजनपद की राजधानी थी। कौशाम्बी, सारनाथ, मथुरा या फिर श्रावस्ती। फटाफट आंसर दीजिए गाइस, हम सोचते हैं कि आपका 15 मिनट में क्लास खत्म हो जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा श्रावस्ती की। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला आपके सामने कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था कहाँ पर। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है मैं क्लास को लाइक जरूर कर देंगे मेरे प्यारे भाई। अगर मैं आपके लिए पूरी जी जान पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ हूं तो आप सभी की जिम्मेदारी, आप सभी का फर्ज बनता है कि आप कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किए हैं मैं एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं मैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। गाइस उन्होंने कहाँ पर अपना प्रथम उपदेश दिया, सारनाथ में दिया। सही आंसर हो गया आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि मध्य पाषाण युग के सबसे अधिक साक्ष्य मिले कहाँ से। मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं कहाँ से। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई सराय नहर राय से। ठीक है, यहाँ पर सराय नहर राय से होगा आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। कल से थोड़ा इजी क्वेश्चन रखेंगे, लेकिन गाइस ये आपका इंपॉर्टेंट है ना। पांचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी। पांचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी कौन सी थी? देखो इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे, इजी लेवल क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो आप कठिन क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अहिछत्र की। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि वत्स महाजनपद की राजधानी जो थी वह कौन सी थी? मैं सोचता हूँ गाइस कि आपका जितना जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जाए उतनी गाइस बहुत ही बेहतरीन होगा। और मैं गाइस चाहे आपका 10 मिनट में ही क्वेश्चन खत्म हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपका क्लास में गाइस बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कौशाम्बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर। अगला है कि अशोक का 14वां बृहद शिलालेख जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालसी से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। कुशीनगर जो है ये किस गणराज्य की राजधानी थी? कुशीनगर जो है ये किस गणराज्य की राजधानी थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मल्ल गणराज्य की। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मल्ल गणराज्य की। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। तो कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी मेरे प्यारे भाई? मल्ल गणराज्य की। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मित्र क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। इसके अलावा जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। अगला है कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? सभी जानते होंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गलती नहीं करने का मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गाइस प्रभु श्री रामचंद्र जी की नगरी है अयोध्या, उसका प्राचीन नाम क्या था? कौशाम्बी, अयाज शाह, दशरथपुर या फिर अवध? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अयोध्या का प्राचीन नाम जो था मेरे प्यारे भाई वह क्या था? अयाज शाह। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अयाज शाह यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि हर्षवर्धन के समय कन्नौज का जो नाम था यह क्या था? बौद्ध नगरी, धर्म नगरी, हर्ष की नगरी या फिर महोदयश्री? भैया इसका आंसर दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है, फटाफट आंसर दो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन के समय कन्नौज का नाम जो था मेरे प्यारे भाई वह था महोदयश्री। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए महोदयश्री बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कि मौर्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबंधित था जो एशिया से जुड़ा था? फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है वह क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वह तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे। देखो, मौर्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबंधित था जो एशिया से जुड़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। ओके, निम्न में से किन स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की? इसमें किस स्थान की तीर्थ यात्रा जो है वह अशोक ने नहीं की थी? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है आपका ये भी। देखो गाइस, जो अशोक थे उन्होंने ना तो अयोध्या की तीर्थ यात्रा की और ना ही हरिद्वार की तीर्थ यात्रा की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या और हरिद्वार की उन्होंने तीर्थ यात्रा नहीं की। इसके अलावा गाइस उन्होंने गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु और सारनाथ, श्रावस्ती में उन्होंने यात्रा की। ठीक है, जो गाइस अशोक थे ये गाइस जो थे ये बौद्ध धर्म से जो गाइस से संबंधित स्थान थे उसकी यात्रा इन्होंने मतलब निश्चित रूप से की है। ठीक है, तो याद रखना गाइस, अगर आपसे इस प्रकार पूछा जाता है तो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी स्थान है, बौद्ध से संबंधित, गौतम बुद्ध से संबंधित, उसको आप कदापि टिक ना कीजिएगा। ओके, जो गाइस यहाँ पर अयोध्या हरिद्वार है ये आपका बिल्कुल सही होगा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी जो थी यह कौन सी थी? इसका आंसर आप बताएंगे। एक दिन मैं गाइस सोचता हूँ कि आपका महाजनपद से संबंधित पूरे क्वेश्चन कवर करवा दूं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन बचे ना। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मथुरा। करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि गुप्तकालीन दशावतार मंदिर जो है यह प्राप्त हुआ मथुरा में, अयोध्या में, देवगढ़ में या फिर कौशाम्बी में? सभी जानते होंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लास को लाइक नहीं किए हैं अगर आपने अभी तक, क्लास को लाइक कर दीजिए। जो चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे प्यारे भाई बहन वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।
गुप्तकालीन दशावतार मंदिर मेरे प्यारे भाई ये कहाँ पर है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मथुरा जो है यह किस महाजनपद की राजधानी थी? मथुरा जो है ये किस महाजनपद की राजधानी थी? अभी आपने बताया मेरे प्यारे भाई, थोड़ा घुमाया गया, थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया गया है बस, और इसमें कोई गाइस पहाड़ चीज़ें नहीं की गई हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा क्वेश्चन तो आप आंसर से इसके आसानी से देख सकते हो, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। जो चैनल पर पहली बार आए हैं मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। ओके मेरे प्यारे भाई बहन, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सूरसेन महाजनपद की। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, सूरसेन महाजनपद बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कि अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का जो प्रसिद्ध लेख है ये कहाँ से प्राप्त हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रयाग में से प्राप्त हुआ। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी प्रयाग में बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है ये हुआ था कहाँ पर? महापर देखो यहाँ पर गाइस ये कुशीनगर लिखा है, ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, देख लेना। महापरिनिर्वाण का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि इनकी मृत्यु जो है ये कहाँ पर हुई थी। यहाँ पर ये कुशीनगर लिखा हुआ है। मैंने आप सभी को इसकी ट्रिक बता रखी है, आपने अगर ध्यान से मतलब सुना होगा, हमारी हर एक क्लास को ध्यान से देखा होगा तो आप जानते होंगे। देखो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है कहाँ पर हुआ? गौतम का जन्म लुम्बिनी में हुआ, गौतम जन्मे लुम्बिनी। बोध गया में ज्ञान उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई। तो गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी और कुशीनगर में जान। गाइज इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। निश्चिंत रहिए, ये मैं गाइज आपसे दावा करता हूँ, अगर पूरी जान पूरी शिद्दत के साथ आप लगे हुए हैं, पूरा दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो निश्चित है कि आपका सिलेक्शन आपके मुट्ठी में है, आपके करीब है। बस आप पूरी जान के साथ पढ़ाई करते रहिए, अपने अंदर हौसले को गाइस बरकरार रखिए और लगातार ऊर्जा देते रहिए, ठीक है। जो आपके अंदर वर्दी पाने की चाहत की आग सुलग रही है उसको लगातार गाइस आप ईंधन देते रहिए, ठीक है, ऊर्जा देते रहिए। निश्चित है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, सभी जानते हो, है ना। तो देखो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है ये कहाँ पर प्राप्त हुआ मेरे प्यारे भाई? ये हुआ था कुशीनगर में। यहाँ पर ये कुशीनगर लिखा है, ठीक है, इसको देख लेना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि श्रावस्ती जो है ये किस महाजनपद की राजधानी थी? गाइस देखो जो महाजनपद से संबंधित क्वेश्चन है, आपके महाजनपद से संबंधित क्वेश्चन है, ये आपके पूछे जा सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, तो मैं एक दिन आपका ये कवर करवा दूंगा, ठीक है। और आज आपकी क्यूज होगी, आप सभी मित्र क्यूज के लिए तैयार रहना। देखो श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा कोसल महाजनपद की थी, ठीक है। ये गाइस आपका पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन थोड़ा इसमें लैंग्वेज चेंज किया गया। तो कोसल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो वह थी मेरे प्यारे भाई श्रावस्ती। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरावस्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले? उत्तर प्रदेश के किस पुराणिक नव पाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा कोल्डीहवा से। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोल्डीहवा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। रुहेलखंड का संस्थापक कौन था? अली मोहम्मद खां या फिर फैजुल्ला खां या फिर नजीब खां या फिर हाफिज रहमत खां? इसी प्रकार क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और मैं मान सकता हूं कि आज आपका यूपी जीके थोड़ा टफ जरूर था मेरे प्यारे भाई, लेकिन आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है, कि ताकि गाइस अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका तुरंत ऑपरेशन कर सको। रुहेलखंड का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा अली मोहम्मद खां। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने कि साटक वस्त्र निर्माण का जो प्रमुख केंद्र है या कौन सा है?
देखो गाइस, जो वस्त्रों का प्रमुख निर्माण केंद्र है या क्या है, वाराणसी ही होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे, वाराणसी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, आई होप आपको हमारी ये बेहतरीन क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप सभी मित्र एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर दो, सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं, क्लास को अपने मित्र तक शेयर करते हैं, तो आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर नहीं। ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो आज की इस बेहतरीन क्लास में से इतना ही। हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी? अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे प्यारे भाई। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो लाइक तो कर ही देना। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय जरमेस पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर के आप देख सकते हैं। ओके, तो आज की इस बेहतरीन क्लास में इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी जी जान पूरी शिद्दत के साथ लगे रहिए। वर्दी तो आपके हाथों में रखी हुई है। तो मिलते हैं दूसरी नई क्लास में मेरे प्यारे भाई। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।